हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एच डी एफ सी सिक्योरिटी ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी नज़र रखी हुई है इन 12 स्टॉक्स के ऊपर। तो वो कौन से 12 स्टॉक्स हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आप इन 12 के 12 स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा कि नहीं वो आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले एक आप लोगों को लॉजिक बताऊँगा, उसके बाद यहाँ पर से ये 12 के 12 स्टॉक्स है उसके नाम और उसका जो टारगेट क्या बताया जा रहा है, फ्यूचर क्या बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म में, ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो ये वीडियो तो देखते रहना। आप लोगों को लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में आप लोगों को क्या करना चाहिए इन 12 के 12 स्टॉक्स के अंदर, वो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर से एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में एक पहला रूल आप लोग देख लेना कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर हर मंथ कोई पोर्टफोलियो या वो सारी की सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड में आप लोगों को कोई भी बड़ा जो बंदा है या बड़ा म्यूचुअल फंड है, तो वो कोई अपने पोर्टफोलियो के अंदर कोई बड़ी कंपनी को ऐड करता है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि उस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर या मीडियम टर्म के अंदर आप लोगों को कुछ बड़ा होते हुए देखने को मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई शेयर्स को परचेस किया है कोई कंपनी के शेयर्स को, तो यहाँ पर से ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके साथ साथ एफ आई आईज और उसके साथ साथ बड़े इन्वेस्टर्स डी आईज की बात करें, तो यहाँ पर इनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं कंपनियों के अंदर भी होते हैं। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अभी भी चालू है, अभी भी मिलती है सभी लोगों को, न्यूज़ वालों को भी मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। ये सारी के सारी न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को फोकस रखना है। हाँ, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो ये बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े म्यूचुअल फंड, वो जो स्टॉक में पैसे डाल रहे हैं, वो स्टॉक में आप लोग पैसे डालते हो तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है जिसमें आप लोग पैसा बना सकते हो इन स्टॉक्स के अंदर। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म कभी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो आप लोगों को पहले वो 12 स्टॉक बताता हूँ और मेरा क्या व्यू है इन स्टॉक्स के ऊपर वो आप लोगों को बताऊँगा। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना, आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर से क्या बताया जा रहा है, एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ बेट ऑन दिस 12 लार्ज कैप फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप लोगों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हैं उन लोगों को यहाँ पर से बताया जा रहा है कि इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर से इन्होंने क्या बोला है कि 12 ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ जो इन्वेस्ट करती है तो उनके ऊपर नज़र है। सबसे पहले आ जा देता है मेरी जो फेवरेट कंपनी में से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की यहाँ पर बात चल रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट के अंदर, और इसमें जो आप लोगों को इसमें पोजीशन लेकर आप लोग बैठते हो, और जो इनका जो सेक्टर, मतलब ये एक सेगमेंट है जी, डिजिटल सेगमेंट है, पेट्रोल का सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, रिटेल सेगमेंट में काम करती है, बहुत सारे सेगमेंट में काम करनी है, न्यूज़ के सेगमेंट में काम करती है। तो ये सारे के सारे सेगमेंट में आप लोगों को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। आप लोगों को पता ही है एफएमसीजी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, तो आने वाले समय में वो भी चलेगा। तो ये चीज़ याद रखना, हर बार एक साइकिल होती है। हाँ, कोई सेक्टर इस बार एक टाइम नहीं चलता है तो कोई दूसरे साल दूसरा सेक्टर चल रहा है, तो ऐसे साइकिल होती है। हर बार एक ही सेक्टर चले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अभी फार्मा सेक्टर चल रहा है, कोविड जाने के बाद शायद फार्मा सेक्टर ना भी चले, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आने वाले समय में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिलेगी, जो आप लोगों को अच्छे लेवल्स पर देखने को मिल जाती है। तो इस शेयर को ले सकती हो लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद है इन्फोसिस, आईटी सेक्टर के बादशाह में से एक इन्फोसिस की बात चल रही है। टॉप 5 कंपनी में से एक आती है ये कंपनी। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें भी क्या बोल बोल रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर से 12 to 14%। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो डील है, यहाँ पर आने वाले समय में FY 2022 में आप लोगों को और भी ज़्यादा ग्रोथ सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी डील्स और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और वो सारी चीज़ें हैं, डिजिटल हेल्थी डिजिटल, मतलब ये सारी की सारी चीज़ों को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अभी आईटी सेक्टर की बात करें इंडिया में बहुत ज़्यादा कम चल रहा है, और अभी आने वाले समय में इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस रखना। उसके बाद यहाँ पर से उसके बाद का स्टॉक है जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसकी आप लोग ब्रांड देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों ने कोई ना कोई ब्रांड तो आप लोगों ने ज़रूर से यहाँ पर से यूज़ की होगी। कोई ना कोई, भाई किसान है या यहाँ पर से आप लोग बोलो डाबर है, डाबर आप लोगों
लोगों ने यूज़ की होगी, डव यूज़ की होगी, वैसलीन यूज़ की होगी, या रियल सरफेस जैसी लक्स, एक्स, पॉन्ड्स और ये जो भी है, ये सारी की सारी जो ब्रांड है वो इसके अंडर में आती है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो कंपनियां हैं मल्टी बैगर कंपनियां, एक सेपरेट सेपरेट कंपनियां भी इनको बना दो ना तो भी बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी बन सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अभी इसका जो वैल्यूएशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, अभी आप लोगों को ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस में तो नहीं पर अच्छी प्राइस पर मिल रहा है। तो आप लोग इसमें बाइंग करना है तो कर सकते हो। अभी मैं भी सोच रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं इसमें बाइंग कर लूँ, क्योंकि उसके बाद शायद हो सकता है कि ये थोड़े दिन के बाद या थोड़े महीने के बाद ये भागना चालू कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना है। उसके बाद है ICICI बैंक, इसके ऊपर आप लोग फोकस रखना, क्योंकि देखो बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे बैंक के बहुत ख़राब रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे बैंक के अच्छे रिजल्ट आ रहा है, किसी का एक्सेलेंट रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो बैंकिंग सेक्टर है आने वाले समय में गिरावट देखने को मिलेगी, 100% गिरावट देखने को मिलेगी। और उन गिरावट में आप लोग ICICI बैंक जैसी स्ट्रॉन्ग बैंक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। इनका जो कासा रेशियो है वो भी अभी लो चल रहा है, लो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, पर आने वाले समय में जो लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो ये बैंक मेरे को एक पर्सनली अच्छी लगती है। उसके बाद SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई PSU बैंक में तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से PSU बैंक सबसे सेफ बैंक में से एक है, ठीक है। आप लोगों को HDFC बैंक भी मान लो कि ये सेफ नहीं है, पर स्टेट बैंक है ना सबसे सेफ बैंक में से एक है, क्योंकि यार गवर्नमेंट के अंडर में आती है। जो बैंकिंग सेक्टर जो होना चाहिए उस हिसाब से चल ही रहा है, बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट का ऊपर हाथ होना ही चाहिए, तो वो हाथ इस कंपनी के ऊपर है। तो इसी की वजह से यहाँ पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा मेरे हिसाब से तेज़ी देखने को मिलेगी, पर आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बुरी न्यूज़ आ जाए, कुछ NPA की न्यूज़ आ जाए तो गिरावट देखने को मिलेगी, पर आने वाले समय में लॉन्ग टर्म की बात करें तेज़ी देखने को मिलेगी ही। उसके बाद है आशीर्वाद, जिसका मतलब ओनर है, कंपनी है, ये ब्रांड है आशीर्वाद और उसका ओनर है ITC सेम सिचुएशन रिलायंस HUL जैसी ही यहाँ पर से सिचुएशन बन रही है ITC के अंदर। रिलायंस 1850 के नीचे नहीं जाता है मोस्ट ऑफ। HUL की बात करें वो भी यहाँ पर से उसका भी एक बहुत बड़ा टारगेट मतलब सपोर्ट जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वैसे ही ITC का 200 का सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रहा है 200 के ऊपर। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। आशीर्वाद जैसे बहुत सारी ब्रांड्स जो ITC के अंडर में आती है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो आप लोगों को अच्छा देखने को मिल जाता है दूसरी कंपनियों से, ठीक है। तो इन कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद है लर्सन एंड टुब्रो, तो ये कंपनी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन साइड की ये टाइप की कंपनी है। कंपनी की वैल्यूएशन और वो सारी चीज़ें को हम कंपेयर करें तो अभी इसकी थोड़ी बहुत प्राइस मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो अभी मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मेरा ऐसा व्यू है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। लेसन एंड टुब्रो में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल की अभी सेक्टर चल रहा है तो उसका भी एक होना चाहिए शेयर, जिसका नाम है सन फार्मा। तो सन फार्मा की बात की जाए तो कंपनी देखो, ये कोविड नहीं था ना तब भी सन फार्मा चल रहा था, और ये कोविड है तब भी सन फार्मा चल रहा है, और कब अगेन कोविड चला चला जाएगा तो हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले फार्मा सेक्टर में, पर ये सारे के सारे स्टॉक्स है ना चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। आने वाले समय में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ही मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब एग्रेसिव लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और उसके बाद है IT, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, अभी मैंने दो दो या 1 घंटे पहले ही मैंने वीडियो बनाया था कि इस शेयर को अभी ले लो, बाद में पछताओगे, और अभी इसका रिकमेंडेशन भी आ गया है। तो ये चीज़ याद रखना, ये स्टॉक भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक किसी ने भी इंडिया के अंदर बहुत कम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते थे, और अभी ये बात की जाए कोरोना की सिचुएशन में सभी लोगों को पता चल गया जो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो आप लोग सिक्योर नहीं हो अपनी हेल्थ से, ठीक है। तो सभी चीज़ों का लाइफ इंश्योरेंस मतलब सभी चीज़ों का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, पर
खुद की लाइफ का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप लोगों को तेज़ी देखने को मिले लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में। बजाज ऑटो, ये मेरे को एक चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ऑटो सेक्टर अभी मानता हूँ कि अभी नहीं चल रहा है, आने वाले समय में थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। पर आने वाले समय में बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और उसके साथ साथ मेरे को अशोक लेलैंड की बात करें, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप लोग पोजीशन बना कर बैठते हो तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसे कि टीवीएस है, उस सारी की सारी कंपनियों में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं डाबर। डाबर की प्राइस की बात करें तो अभी डाबर में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर पर्सनली इनकी जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रियल सब बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम है। उसके साथ साथ डाबर रेड टूथपेस्ट, उसके साथ साथ यहाँ पर से बबुल, तो ये डाबर हनी जैसी बहुत सारी, डाबर च्यवनप्राश, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है डाबर कंपनी की। तो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख सकते हो। उसके बाद में मैंने अभी अभी बोला यार टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स आ गया है तो इसके ऊपर भाई 2030 तक आप लोग वेट कर लेते हो टाटा मोटर्स के अंदर, तो आप लोगों का जो पैसा है ना, आप लोग सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यार आप लोगों को अभी से मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में टाटा मोटर है और अभी भी ये 100% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मेरे को 100% का रिटर्न दे रहा है। और मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो अभी अभी ही आया हूँ, मतलब आप लोगों को मैंने अभी अभी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना, आप लोगों को इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके रखोगे तो आप लोगों के पैसे है ना दुगने तिगने चौगने 5 गुना भी हो सकते हैं, मल्टी बैगर शेयर्स हो सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो मल्टी बैगर हो सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। HDFC सिक्योरिटी जैसी बड़ी ब्रांड और इसके पीछे लगी हुई है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।